आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ। कन्हैयालाल मिश्रा जी एक शिक्षक थे। हाल ही में उनकी पोस्टिंग आनंद गांव में हुई थी। ड्यूटी ज्वाइन करने से 2 दिन पहले ही वो अपने परिवार समेत आनंद गांव में रहने के लिए आ गए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 6 साल की बच्ची और एक 4 साल का बेटा था। वहाँ उन्हें एक घर भी पसंद आया। उन लोगों ने वहाँ रहने के लिए उसी घर का चुनाव किया। घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था जिसमें छोटा सा बगीचा और उसमें कुछ झूले भी थे। बच्चे तो उन झूलों को देखकर बहुत खुश हुए। दिन भर वे दोनों उसी बागीचे में खेल रहे थे। मिश्रा और उनकी पत्नी अपने नए घर में सामान ठीक से लगाने में व्यस्त थे। पूरा दिन इसी तरह गुजरा और फिर सभी ने खाना खाया और सो गए। रात में उनकी बच्ची को प्यास लगने के कारण ठीक किचन में जाते ही उसे झूलों के झूलने की आवाज आने लगी। रात के शांत वातावरण में इस तरह की आवाज से वह बच्ची डर से गई और पानी पिए बगैर ही जल्दी से कमरे में जाकर अपनी मां को कस के पकड़कर सो गई। अगले दिन उसने जब यह बात अपने मम्मी पापा से कही, मम्मी कल रात को हमारे झूले पर कोई झूल रहा था। नहीं बेटा, तुम्हारा वहम होगा, झूले हवा से झूल रहे होंगे। तो उन्होंने यह कहकर बात टाल दी। लेकिन बच्ची बहुत होशियार थी। उसे पता था कि उसके मम्मी पापा उसकी कही बात पर यकीन नहीं करेंगे जब तक वे खुद ये सब अपनी आंखों से नहीं देख लेते। अब बच्ची रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए, लेकिन बच्ची अब भी जाग रही थी। अचानक से उसे झूलों के झूलने की आवाज आने लगी। बच्ची को डर तो बहुत लग रहा था, मगर उसे यह जानने की भी तमन्ना थी कि आखिर झूले हवा की वजह से हिल रहे हैं या फिर सच में कोई उनके झूलों पर झूला झूल रहा है। इतनी रात को भला कोई क्यों आएगा झूला झूलने? मगर उस बच्ची के मन में यही सवाल था। जैसे ही झूला झूलने की आवाजें आने लगी, वैसे ही उस बच्ची ने अपनी माँ को उठाया। मम्मी मम्मी जल्दी से उठो, देखो हमारे झूले पर कोई झूल रहा है। इतनी रात को क्या हो गया तुझे? चल दिखा मुझे। माँ को पता था कि रात में हवा के कारण ही झूलों के झूलने की आवाज आती होगी। फिर भी अपनी बच्ची के तसल्ली के लिए उसने किचन की खिड़की खोली और दिखाया कि वहां कोई नहीं है। बच्ची को इस बात पर अब यकीन हो चुका था। वो पानी पीकर सोने चली गई। लेकिन उसकी मां को याद आया कि खिड़की तो खुली ही रह गई है। ओहो, खिड़की तो मैं खुली छोड़ी आई। वो खिड़की बंद करने फिर से किचन में चली गई और खिड़की बंद करने लगी तो उसका ध्यान एक बार फिर झूलों की ओर गया। झूले जोर जोर से हिल रहे थे जबकि हवा भी बंद थी। वह देखकर मिसेज मिश्रा चौंक गई। और अगले ही पल वह डर के मारे एक झटके से पीछे हो गई। आंगन के बागीचे में उन झूलों की तरफ से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी। अचानक से मिसेज मिश्रा को किसी के आने की आहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की की तरफ आ रहा है। मिसेज मिश्रा ने जल्दी से खिड़की बंद की और दौड़ती हुई कन्हैयालाल के पास जाकर उन्हें उठाने लगी। अजी सुनते हो? जल्दी से उठिए, देखिए हमारे आंगन में कौन है। ओहो भगवान, इतने रात को क्या हो गया? बड़ा दिखाओ कहाँ है? देखता कौन है सारा। कन्हैयालाल उठे और मिसेज मिश्रा के कहे अनुसार आंगन में जाकर देखने लगी। बागीचे में कोई नहीं था।
झूले भी नहीं झूल रहे थे। सब कुछ नॉर्मल और शांत था। कन्हैया लाल झूले के एकदम पास जाकर खड़े हो गए थे और मिसेज मिश्रा भी वहीं कुछ दूरी पर खड़ी थी। अचानक से एक झूला जोर से हिलता हुआ कन्हैया लाल को आकर लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। और फिर रहस्यमय डरावनी हंसी की आवाजें आने लगी। चले जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है, ये झूले हमारे हैं, अगर नहीं गए हम तुम्हें मार देंगे। एक यही आवाज वहां घूम रही थी और फिर कुछ धुंधली सी आकृतियां वहां दिखने लगी। उससे यह पता चल रहा था कि वो आकृतियां बच्चों की हैं। मिसेज मिश्रा बहुत डर गई थी और कन्हैया लाल तो बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए थे। अगले दिन होश आने पर कन्हैया लाल मिश्रा ने अपने परिवार समेत वह घर छोड़ दिया और पूरे गांव में यह बात फैल गई कि वहां भूतिया झूले झूलते रहते हैं। आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ।